आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चंस को देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है cos पाई बाई 8 cos 3 पाई बाई 8 cos 5 पाई बाई 8 इंटू cos 7 पाई बाई 8। अब देखो ये cos के एक मल्टीप्लीकेशन की सीरीज दी गई है ना। तो अब cos के मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि cos 7 पाई बाई 8, cos 7 पाई बाई 8 को तुम क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस पाई बाई 8, यस और नो। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा। इसी तरह से देखो 3 पाई बाई 8 एंड 5 पाई बाई 8, इन दोनों का सम तुम्हारा कितना है, पाई। तो अपन लिख सकते हैं कि cos 5 पाई बाई 8 को cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हो, और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos 3 पाई बाई 8। ओके, तो देखो अब ये हमारा रिड्यूस होके क्या बनेगा, cos पाई बाई 8 इंटू cos 3 पाई बाई 8 इंटू cos 5 पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, माइनस cos 3 पाई बाई 8 इंटू cos 7 पाई बाई 8 को बच्चों क्या लिखोगे, माइनस cos पाई बाई 8। इज दैट ओके। तो देखो ये तुम्हारा बन गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। इज इट, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दो तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो पाई बाई 2 है, और मैंने बताया कि अगर पाई बाई 2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तुरंत बदलो। तो cos 3 पाई बाई 8 दिस कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, बोलो भाई, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 8। तो cos 3 पाई बाई 8 एक्चुअल में क्या है, साइन पाई बाई 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसमें बच्चों अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर देखो 2 साइन पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर है, तो विच इज 1/4 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4 दैट गिव्स यू 1/8। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/8। तो तुमको समझ में आया कि किस तरह से हमको एंगल को मैनिपुलेट करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 78 माइनस साइन 66 माइनस साइन 42 प्लस साइन 6 डिग्री। क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोलो। तो साइन 678 इसके साथ मैं ले रहा हूं साइन 6 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री माइनस और साइन 66 प्लस साइन 42 डिग्री। इज दैट ओके। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी। 78 और 6 कितना होता है, 84 अपॉन 2 दैट इज 42। ओके, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। 78 में से 6 गया, 72/2 दैट इज 36 माइनस साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 54। तो दिस इज साइन 54 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी कितना आया, 12 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री। क्लियर है ये चीज, ओके। तो दिस इज 2 साइन 42 डिग्री। अब देखो ये 36 डिग्री और ये 54 डिग्री, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब मैं साइन 54 को cos 36 लिख सकता हूं। तो दिस इज cos 36 माइनस 2 cos 36 इंटू cos 12 डिग्री। इज दैट ओके। 2 cos 36 देखो बच्चों बाहर आ रहा है, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या है साइन 42 डिग्री
माइनस cos 12 डिग्री। तो cos 12 डिग्री को अपन लिख सकते हैं, cos 12 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस कितना होगा 12, 60 78। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि cos sin c माइनस sin d बनाने के लिए। अब cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 cos 36 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री माइनस sin ऑफ 78 डिग्री। इज दैट ओके? अब यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है, तो ये हो गया देखो 2 cos 36 पहले से ही था मेरा, इंटू sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो 78 प्लस 42 कितना हो गया, 80 और 40 को 20/2 60 डिग्री, c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। यही तो होता है, बोलो कि c माइनस d, साइन c माइनस साइन d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो c माइनस d करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो -36। तो ये आ जाएगा -2 cos 36 डिग्री साइन 36 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, 2 cos, तो 2 इंटू 2 4। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज -1/2, सॉरी -2 और 2 sin 36 cos 36, तो ये हो जाएगा sin 72 डिग्री। बोलो, और sin 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है क्या, sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, साइन 18 आएगा वो, बाई 2 होगा, तो दिस इज sin 18 डिग्री, है ना। कैलकुलेशन में बेटा ध्यान करो, sin 18, तो दिस इज sin 18 डिग्री, तो दिस इज -2 sin 18 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री। अब देखो माइनस का 2 sin 18 कितना होता है, √5 माइनस 1 अपॉन 4, बोलो, और cos 36 इज √5 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 16 इंटू 4, तो दिस गिव्स यू -1/2। ओके, तो -1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखो, फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है sin π/14, 3π/14, sin 5π/14, 7π/14, ऐसे ही sin 13π/14, और इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को है। तो देखो, जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो हमको 100% इसको मैनिपुलेट करना होगा एंगल्स को। तो सबसे पहले गौर करो, ये एंगल है तुम्हारा π/14 एंड दिस इज 13π/14, दोनों का सम क्या होगा, पाई। तो अगर दोनों का सम पाई है तो मैं कह सकता हूं कि साइन 13π/14 इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/14, विच गिव्स यू साइन π/14। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा साइन π/14। इसी तरह से देखो 3π/14 एंड 11π/14, इन दोनों का सम पाई है, तो मैं साइन 11π/14 को क्या साइन 3π/14 लिख सकता हूं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, यस। इसी तरह से 5π/14 एंड 9π/14, इन दोनों का सम क्या है, पाई, है ना। तो इन दोनों को मैं साइन 9π/14 को क्या साइन 5π/14 लिख सकता हूं, यस। और साइन 7π/14 इज नथिंग बट इट इज साइन π/2, जिसकी वैल्यू है 1। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, साइन π/14 और ये साइन π/14, तो साइन स्क्वायर π/14। अब देखो ये कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर π/14 इंटू साइन स्क्वायर 3π/14, बोलो, इंटू साइन स्क्वायर 5π/14। इज दैट ओके?
मतलब कि ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। तो अब हमको सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरी इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई दिस वन। अब इसमें हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी डू? अब इसमें हमको साइन की तो कोई सीरीज तो दिख नहीं रही है ना। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम इसको कॉस की सीरीज में कन्वर्ट करके देखें कि 2 थीटा एंगल पे है कि नहीं, और या साइन ए साइन बी का फार्मूला यूज करें। तो मैं इसको अभी कॉस की सीरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, है ना। तो नाउ लेट अस चेक इट। क्या दिया हुआ है, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 एंड साइन 5 पाई बाई 14। तो देखो साइन पाई बाई 14 को तुम लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 14 माइनस 6 पाई बाई 14। दिस इज 7 पाई बाई 14 माइनस 6 पाई बाई 14 विल गिव अस साइन पाई बाई 14। ओके, साइन इसको मैं लिख सकता हूं 7 पाई बाई 14 माइनस क्या लिखा जाएगा 3 पाई बाई 14 के लिए 4 पाई बाई 14, बोलो, इंटू साइन 7 पाई बाई 14 माइनस 2 पाई बाई 14। इज दैट ओके? इसका होल, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, बाद में अपन स्क्वायर कर लेंगे। अब जरा देखो, ये चीज जो है ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 पाई बाई 14। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 4 पाई बाई 14। और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 6 पाई बाई 14। इज दैट ओके? तो इसको मैंने लिखा कॉस 2 पाई बाई 14 इंटू कॉस 4 पाई बाई 14 इंटू कॉस 6 पाई बाई 14। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या है, 2 थीटा। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, तो यहां 2 स्क्वायर थीटा अगर होता तो हमको फायदा मिल जाता, लेकिन हमारा है 6 पाई बाई 14। तो फिर से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉस 6 पाई बाई 14 को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस 8 पाई बाई 14। यस और नो, विच गिव्स यू माइनस कॉस 8 पाई बाई 14। मैंने पहले भी कहा है, आप अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फार्मूला फ्रेम आउट करते चलिए, तो एंगल का मैनिपुलेट करिए। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कॉस 8 पाई बाई 14। तो माइनस कॉस 2 पाई बाई 14 इंटू कॉस 2 पाई बाई 14 इंटू 2, ओके, इंटू कॉस 2 स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 14। इज दैट ओके? हम 2 पाई बाई 14 को भी थोड़ी देर के लिए थीटा ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा एंड कॉस 2 का स्क्वायर को मैं 3 की -1 थीटा लिख दे रहा हूं। ओके, 2 स्क्वायर को 3 -1। अब ये क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 टू द पावर n -1 थीटा। तो ये क्या वैल्यू देता है बच्चों, साइन 2 टू द पावर n थीटा। तो माइनस साइन 2 टू द पावर n क्या हो जाएगा 3। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा। इज दैट ओके? ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ दिस कम्स टू बी माइनस साइन 8, और व्हाट इज थीटा, थीटा इज 2 पाई बाई 14। तो 2 पाई बाई 14 को मैं पाई बाई 7 लिख सकता हूं। तो दिस इज 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 7। अब अगर आप देखो तो ये इसको मैं लिख सकता हूं, इस 8 पाई बाई 7 को पाई प्लस पाई बाई 7। यस और नो, दिस इज पाई प्लस पाई बाई 7 एंड साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। तो इसकी वैल्यू बच्चों जो आई है वो आ गई 1/8। ये किसकी वैल्यू आई है, इस एक्सप्रेशन की, है ना। और हमको क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था।
बोलो। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो दिस कम्स टू बी 1/64। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कि एंगल का कितना अच्छा मैनिपुलेशन था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है। नाउ अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है, देखो अब ये कॉस के एक मल्टीप्लीकेशन की सीरीज दी गई है, दैट इज कॉस 12 डिग्री, 24, 36, 48, 72, 84, है ना। तो अभी इसमें जो तुमको एंगल का हमको मैनिपुलेशन करना है, तो एंगल के मैनिपुलेशन के लिए अपन क्या क्या करते हैं, बोलिए। देखो अगर हम cos 12 डिग्री, cos 72 डिग्री और cos 48 इसको अगर मैं एक साथ ले लूं, है ना, तो तुमको दिख रहा होगा अगर मैं इसको मानूं a, तो 72 डिग्री 60 प्लस a है, यस और नो, एंड 48 डिग्री इज 60 माइनस a, हाँ या ना। क्योंकि हमको एक सीरीज मालूम है कि cos a cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a, तो इन तीन को मैंने एक पास ले लिया। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, इनको एक साथ ले लिया। और इसमें मैं देख रहा हूं cos 24, cos 36 एंड cos 84 डिग्री। तो अगर इसमें भी देखो तुम अगर ये a ले लो, तो ये 60 प्लस a लिखा है और ये एंगल 60 माइनस a है। तो दोनों में देखो ये सीरीज लग रही है, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, है ना। तो अगर ये होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 1/4 cos 3a। तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3, और a इसके लिए कितना था 12 डिग्री, इंटू इसमें आ जाओ तो 1/4 cos 3 इंटू 24 डिग्री, बोलो। तो ये आ जाएगा 1/16 cos 36 डिग्री इंटू cos 72। तो cos 72 की वैल्यू वही होती है जो sin 18 की होती है, बोलो भाई। तो ये हो जाएगा 1/16 cos 36 डिग्री इंटू साइन ऑफ 18 डिग्री। अब आपको ये दोनों वैल्यूज मालूम है, 1/16 √5 प्लस 1/4 इंटू √5 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/64, क्योंकि √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 4 देगा, जो एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/64। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/64। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिर्फ हमको इसमें क्या करना था, एंगल का मैनिपुलेशन देखना था कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कॉस प्रोडक्ट सीरीज, है ना। हमने क्या बताया है, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, इसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने फॉर्मूले को फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन को। इज इट ओके। नाउ एक और क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत आते हैं, तो हमने कहा कि आप लोग को इस पर अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाए। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, आपको दिया गया है कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमको गिवन इक्वेशन है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। मतलब sin x की वैल्यू किसके बराबर है, cos स्क्वायर x के। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में cos के जगह को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, पहले अभी sin में। तो देखो ये क्या बन जाएगा, sin की पावर 6x, cos स्क्वायर x है तो sin की पावर 6x हो जाएगा, बोलो भाई, प्लस 3 sin की पावर 5x, बोलो, प्लस 3 cos की पावर cos की पावर 8 है, तो ये क्या बन जाएगा, sin की पावर 4x बनेगा, प्लस साइन क्यूब x माइनस 1, cos की पावर 6 को साइन क्यूब लिख सकते हैं, है ना। इस वाले अगर एक्सप्रेशन में तुम ध्यान दो तो इसमें साइन क्यूब x कॉमन आ रहा है,
आ रहा है। साइन क्यूब एक्स हमने जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जरा गौर करो, साइन क्यूब एक्स, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा है साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस 3c1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1। तो दिस इज साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। इज दैट ओके? अब साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस का 1। अब देखो इसको क्या कर सकते हो तुम, साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस का 1, और यहां पे आपको दिया गया है साइन क्यूब एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स को। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आ रही मेरी बात? इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा साइन एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन एक्स के। तो दिस इज साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा, माइनस 1। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स। तो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इज दैट ओके? माइनस 1। ये दोनों मिलके फिर से क्या बनाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगेन साइन एक्स। तो ये फिर से बन गया साइन एक्स। तो देखो अब बन क्या आ गया, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब ये देखो बच्चों क्या बन गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो दिस इज 1 माइनस 1 विच गिव्स यू 0। तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से हमने मैनिपुलेट किया एंड वी गेट दिस रिजल्ट। इज दैट ओके? बोलो। नाउ तो कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, देन फॉर ऑल द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू। तो इस एफ एक्स की एक्चुअल में आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर आपका एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है। तो देखो जरा क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ सिंपल मैनिपुलेशन है, दिस इज 3 टाइम्स। अब जरा देखो, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस एक्स है और उसकी पावर चूंकि 4 है तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 4x। इज दैट ओके? प्लस साइन 3 पाई प्लस एक्स, तो साइन 2 पाई प्लस पाई प्लस एक्स, तो साइन एक्स माइनस का, लेकिन माइनस का है और पावर 4 है तो प्लस साइन की पावर 4x। क्या ये बात समझ में आई? माइनस 2 टाइम्स, अब यहां पे देखो साइन की पावर 6 है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इस साइन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6 है 5 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई 4 पाई प्लस पाई माइनस एक्स, तो दिस इज नथिंग बट इट इज साइन एक्स, तो साइन की पावर 6x। समझ में आ गया ये चीज? सिर्फ आपको सिंपली ये फार्मूला का यूज करना था। अब देखिए हमको इसमें कैलकुलेट करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब हमको ये है कि ये जनरेट कहां से होगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो देखो तुमको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो दिस गिव्स यू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इज दैट ओके? ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 1।
तो 1 माइनस, देखो ये 2 साइन स्क्वायर है, इसमें मैं 1/2 कर दूं तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 1/2 साइन स्क्वायर 2x होगा। बोलो भाई, इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये याद रखना है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की वैल्यू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 4x माइनस 2। अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इज दैट ओके? अब इसमें मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज कर सकता हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इज दैट ओके? तो इसी फार्मूले का यूज करा तो दिस इज 3 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x है ये, नॉट 4x, साइन स्क्वायर 2x माइनस 2। अब जरा देखो a और ये है b, ये तुम्हारा ट्रीट हो रहा है a की तरह और ये ट्रीट हो रहा b की तरह। तो a प्लस b करोगे तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो a प्लस b तो तुमको 1 मिल जाएगा। फिर यहां पे क्या बनेगा a स्क्वायर, तो व्हाट इज a स्क्वायर? साइन की पावर कॉस की पावर 4x, तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस a इंटू बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इज दैट ओके? तो देखो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 3 टाइम्स 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस माइनस में, नॉट प्लस, इट इज माइनस, तो माइनस 2 टाइम्स क्या चीज था? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो दिस इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। यस और नो? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैं माइनस का 1/4 साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूं। अब जरा देखो इसकी वैल्यू 3 माइनस 3/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर 2x और ये प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। क्यों भाई? अब देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 3/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस का और 3/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस का, तो ये दोनों सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज दैट ओके? तो दिस इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि fx की वैल्यू कितनी होगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? दिस इज 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मैनिपुलेशन था, है ना? बोलो समझ में आ गया? ओके देन। तो फिर आगे टर्न पे हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके देन।